राम जी के ब्याह में सब सगुन सगुन बराती बन के आए, भोले बाबा की बारात में सब असगुन बराती बन के आए। अब क्या गति होगी नगर की, ये सब विचार कर रहे हैं। लूले लंगड़े गूंगे बहरे अंधे कुबड़े काने, हर हर बम बम बोले उछले शंकर के दीवाने। भौचक दर्शन गण की मतिया हिमाचल नगरी, कह नगरी के लोग धन्य हैं नारद की अगुवाई। दूर उमा को ब्याह नगर पर गहरी आफत आई। बढ़िया हुआ विवाह के बिचौलिया नारद जी बने, ब्याह बारात क्या आई, बारात के नाम पर आफत आ गई। इससे एक बात सिद्ध होती है, वैसे विश्वामित्र जी तो बिचौलिया बन गए विवाह के, कहीं कहीं सफलता मिल जाती है, लेकिन प्रायः बाबाजियों को ब्याह का बिचौलिया नहीं बनना चाहिए। हाँ, कोई पूछे तो इतना कह दे कि ठीक है, वैष्णव परिवार है, वैष्णव परिवार की कन्या है, वैष्णव संस्कारों से युक्त वर है, तो अच्छे परिवारों का मिलन होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा सक्रिय सहभागिता उसमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सफलता असफलता का जो भी ठीकरा है, सफलता तो सब लोग ले लेते हैं, घर वाले गृहस्थी लोग बांट लेते हैं, ऐसा था इसलिए सब आयोजन बढ़िया सफल हुआ, और कहीं कुछ गड़बड़ हो गई धोखे से भी तो बेचारे बिचौलिया की आफत आ जाती है। हमने तो पहले ही कहा था, आप क्या करें, आपकी बात मान रख ली हमने, आपकी बात मान ली, इसलिए ऐसा हो गया। हमारे वृंदावन में दो परिवार उपस्थित हुए, दोनों ने हमसे पूछा क्या ऐसा लड़का है, ऐसी लड़की है, संबंध कैसा रहेगा? उनको बहुत अच्छा रहेगा। किसी बात पर उनको बिगड़ गई तो दोनों ही स्थान में हल्ला गुल्ला करने लगे महाराज। एक पक्ष तो कुछ शांत था, लेकिन एक पक्ष बहुत उग्र हो गया। अंत में मैंने कान पकड़े, मैंने कहा मैं अपने विचार वापस लेता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ भैया, हम लोग बाबा जी हैं, हम लोगों को ब्याह शादी से बारात से क्या लेना देना, तुम्हारी जो मनावे सो करो, हम इस प्रकरण से बिल्कुल अलग हैं। ये नारद बाबा के बिचौलियापने की बात है, इसलिए नारद जी विचारों को कुछ लेना देना एक न देना दो। नारद जी का अपयश हो रहा है। एक भूत और पंचभूत ते जग होवे हैरान, शिव के संग भूत असंख्य करें अब नारायण कल्याण। एक भूत पंचभूत से तो दुनिया परेशान है, ना तो बड़ी भई फजहती आई हिमाचल नगरी, बाजी भोला की बरदिया हिमाचल नगरी, बाजी भोला की बरदिया हिमाचल नगरी। जैसे बारात पहुंची, पहले चंद्रमा, सबसे पहले श्वेत वर्ण का बड़ा आह्लादकत्व है चंद्रमा में, हिरणों से जुता हुआ इनका रथ है, उसमें बैठे हुए चंद्रमा। तो स्वाभाविक होता नहीं कि जब बारात पहुंचती तो पूछते हैं कि दुल्हा जी के क्या लगते हैं, बोले यही दुल्हा जी हैं कि इतने सुंदर लग रहे हैं, इतना आह्लाद इनमें प्रकट हो रहा है, ये कौन है? अरे बोले दुल्हा नहीं है, ये दुल्हा के पहरेदार हैं। अच्छा, ओहो, पहरेदार कितने ठाठ। तब तक दूसरा रथ आया, ये कौन है? बोले दूसरे पहरेदार हैं। पहले पहरेदार का नाम है चंद्रमा, दूसरे पहरेदार का नाम है सूर्य। ओहो, चंद्र सूर्य पहरुआ है इनके, शिव जी के बोले बाबा बोले हाँ। फिर आए इंद्र, ये कौन है? बोले ये सेवक है दुल्हा जी का। देवराज इंद्र सेवक है? बोले हाँ। वरुण बोले ये भी सेवक है। कुबेर बोले वैसे हैं तो ये भी सेवक, पर शंकर जी ने करुणावश इनको अपने मित्र का दर्जा दे रखा है। और ये सब बोले वो सब छोटे मोटे देवी देवता हैं। अरे ओहो, ऐसे दुल्हा के बरातियों के ठाठ हैं, जिसके ऐसे ऐसे सेवक हों, वो स्वामी कैसा होगा, दुल्हा कैसे होंगे। देख शशि सूर्य इंद्र वरुण कुबेर आदि, दर्शक सराहें गुण रूप ठाट बाट को, सेवक हैं ऐसे जो तो फिर तो दुल्हा होंगे कैसे। लखी नारायण प्रभु सुध भूले घर घाट को। फिर हंस की सवारी पर ब्रह्मा जी, ये कौन है? हंस की सवारी पे निहारे नर नारी, ये कौन है? बोले हिमालय जी के समधी हैं। वैसे दुल्हा जी के प्रत्यक्ष में कोई माई बाप नहीं है, लेकिन सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट होते हैं, इसलिए मान लिया जाता है कि ब्रह्मा जी पिताजी हैं, ये समधी जी हो गए। मुख 400 बिचारे नैन 8 को, बर समूहा ने कहा बालक सयाने, भागे भरे डराने, ले लुकाने ओट खाट को। ये 4 मुंह वाले 8 नेत्र वाले ब्रह्मा जी हैं।
कौन है? बोले दूसरे पहरेदार हैं। पहले पहरेदार का नाम है चंद्रमा, दूसरे पहरेदार का नाम है सूर्य। ओहो, चंद्र सूर्य पहरुआ है इनके, शिव जी के बोले बाबा के बोले। हाँ। फिर आए इंद्र, ये कौन है? बोले ये सेवक है दुल्हा जी का। देवराज इंद्र सेवक है, बोले हाँ। वरुण बोले ये भी सेवक है। कुबेर बोले वैसे हैं तो ये भी सेवक, पर शंकर जी ने करुणावश इनको अपने मित्र का दर्जा दे रखा है। और ये सब बोले वो सब छोटे मोटे देवी देवता हैं। अरे ओहो, ऐसे दुल्हा के बरातियों के ठाठ हैं, जिसके ऐसे ऐसे सेवक हों, वो स्वामी कैसा होगा, दुल्हा कैसे होंगे। देख शशि सूर्य इंद्र वरुण कुबेर आदि, दर्शक सराहें गुण रूप ठाट बाट को। सेवक हैं ऐसे जो तो फिर तो दुल्हा होंगे कैसे। लखी नारायण प्रभु सुध भूले घर घाट को। फिर हंस की सवारी पर ब्रह्मा जी, ये कौन है? हंस की सवारी पे निहारे नर नारी, ये कौन है? ले हिमालय जी के समधी हैं। वैसे दुल्हा जी के प्रत्यक्ष में कोई माई बाप नहीं है, लेकिन सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट होते हैं, इसलिए मान लिया जाता है कि ब्रह्मा जी पिताजी हैं। ये समधी जी हो गए। मुख 400 बिचारे नैन 8 को, बर समूहा ने कहा बालक सयाने, भागे भवे डराने, ले लुकाने ओट खाट को। ये 4 मुंह वाले 8 नेत्र वाले ब्रह्मा जी हैं। अब बोले अब ये नेत्र वगैरह की मुख की संख्या बढ़ना शुरू हुई है, अब आगे क्या होगा? अब भोले बाबा की बात है। अब भोले बाबा की, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, चले पर आए कोनो लेवे जनि चाप, सरवा चटक ले करेजा उठल कांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, छूटेला पसीना सांस टूटे हाँफ हाँफ, टूटेला पसीना सांस टूटे हाँफ हाँफ। माई बाबू पूछे लगलन आचर से झांप, माई बाबू पूछे लगल आचर से झांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी मामा जी तो गाते भी थे, साथ साथ अभिनय भी करते थे। कैसे पसीना में लथपथ हो रहे हैं, कैसे कपड़ा से झांप रहे हैं, वो सब झांकी स्मरण में आती है। ना जानी नगर के कवन उदय भइले पाप, ना जानी नगर के कवन उदय भइले पाप। प्राण बचे आज कवन पुण्य के प्रताप, प्राण बचे आज कवन पुण्य के प्रताप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। शिव के बारात के विचित्र परल छाप, शिव के बारात के विचित्र परल छाप। नगरी सुनसान भइल लागे खुटियां खाप, नगरी सुनसान भइल लागे खुटियां खाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, ऐसी विचित्र बारात देखकर कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई जोर जोर से रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई सांस ले रहा है, कोई बेहोश होके गिर रहा है। कोई करे आंखें मूंदी राम नाम जाप, कोई करे आंखें मूंदी राम नाम जाप। कोई करे ना से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहलन नारायण मिट्टी सब कर संताप, कहलन नारायण मिट्टी सब कर संताप। शिव जी दयालु दी हैं उत्पल के थाप, शिव जी दयालु दी हैं उत्पल के थाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। अब तो जैसे ही द्वार पर बारात पहुंची, मृदंग ढोल ढप नगाड़े बज रहे हैं, शहनाई बज रही है। थोड़ी देर शहनाई बजा दो भैया, ब्याह में शहनाई जरूरी है।
जय जय श्री सीताराम। बारात द्वार पर आ गई। पद तो बहुत हैं लेकिन समय की अवधि में पूर्ण करना है। मैना जी ने परिचन किया। दूर्वाक्षत दधिपान फूल फल थाल आरती का सच करके मैना जी उपस्थित हुई हैं। मध्य में बड़ी शोभा हो रही है हिमालय की धर्मपत्नी मैना जी की। और जैसे ही शिव जी के निकट आईं, शिव जी का विकट वेश देखा तो आगे आए विकट बर लख के थाल पटक सब भाजरी परछन चलू आली। थाल पटक करके मैना जी भाग गई। शोक से विकल होकर के आंगन में विलाप कर रही हैं। मैना विलाप कर रही हैं। कौन समझावे। महर्षि में तो पार्वती जी ने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी माता को प्रबोध दिया है। और इस पूरे प्रकरण में कन्याओं को अपने पिता माता के समक्ष जब कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसी प्रकार के विवेक का परिचय देना चाहिए जो भगवती जगदम्बा पार्वती ने दिया। दोष आरोपण नहीं किया। बोले माँ इसमें आपका क्या दोष है, पिताजी का क्या दोष है। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध को लेकर उत्पन्न होता है। जो हमारे लीलार पर सुख दुख लिखा है उसके भोक्ता हम स्वयं हैं।